वर्ब मेन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मैं इसकी ज़्यादा डीप में इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप इसको कैसे समझोगे ये मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगी। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्ब विच हैज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जैसे कोई एक सेंटेंस है, हमारे पास राम रीड्स अ बुक। ठीक, हमारे पास एक सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक। यहाँ पर ये बताइए नाउन क्या है? राम है, राम नाउन है, रीड पढ़ना ये वर्ब है आपका। ठीक है, अब सेंटेंस का मतलब है राम किताब पढ़ता है। ठीक, और बुक आपका पीछे जो राम पढ़ रहा है, यानी बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो आपका नाउन था राम ये हो गया सब्जेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद अगर हम ऐसे देखें, हमने आपको जब डेफिनेशन बताई वर्ब विच हैज़ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, तो पीछे ऑब्जेक्ट है ना बुक, तो ये वर्ब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव। द वर्ब विच कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो, द वर्ब विच कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो। क्लियर? अब अगर एक दूसरा सेंटेंस है मेरे पास, राम रीड्स लाउडली, राम ज़ोर ज़ोर से किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रीड्स आपका वर्ब हो गया, राम आपका नाउन हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया जो किताब पढ़ रहा है। लेकिन लाउडली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया ना एक तरीके से। किसका एडजेक्टिव? वर्ब का, यानी ये एडवर्ब हो गया, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यानी द वर्ब विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको मैं और आसान हिंदी में बताऊं, अगर तुम्हें समझना हो तो आप सेंटेंस में देखिए, क्या दो चीज़ें हैं अलग अलग, जैसे राम और बुक दोनों अलग अलग है ना, हम अलग हैं, ये बुक अलग है, यहाँ दो अलग अलग चीज़ें मिल गई ना, तो एक सब्जेक्ट हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ दो अलग अलग चीज़ें मिल गई तो वहाँ जो बीच में वर्ब आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पे राम रीड्स लाउडली, तो लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलना, तो हम ही तो बोल रहे हैं ना, हमसे अलग तो कोई और सामान है ही नहीं इस सेंटेंस में, केवल हम ही तो खड़े हैं, है ना, केवल राम ही तो खड़ा है। तो जहाँ पे कोई दूसरा चीज़ नहीं हो, कोई दूसरा इंसान हो सकता है, कोई दूसरा सामान हो सकता है, वो चीज़ नहीं है ना, तो यहाँ पे वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ पे वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। एकदम समझ में आ गया? अब जैसे आपका एक सेंटेंस है, ये देखिए, सूरज वॉज प्लेइंग, सूरज खेल रहा है, तो सूरज के अलावा कोई और चीज़ नहीं है ना, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें सूरज वॉज प्लेइंग विद बैट, वो बैट के साथ खेल रहा है, तो बैट एक चीज़ और आ गई ना, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब।